आई एम राज शेट्टी और ये मेरी डेब्यू फिल्म है लव एक्सचेंज। एक रोमांटिक कॉमेडी है और फैमिली एंटरटेनर है एंड मैसेज ड्रिवन है अबाउट इंटरकल्चरल मैरिजेस जो इंडिया में आजकल आम तौर से हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इंस्पायरिंग बना कि आपने इसमें फिल्म बनाने के लिए कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आपने देखा इस तरह से या कोई फिल्म से इंस्पायर्ड हुए? नहीं, रियल लाइफ में तो हो ही रहे हैं कि अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस सब्जेक्ट जो इतना और शादी और ब्याह तो बहुत बड़ी टॉपिक है इंडिया में, तो हमने सोचा कि पहले जैसे ज़माने में अरेंज मैरिजेस होते थे तो माँ बाप लड़के या लड़की के बारे में सब कुछ फाइंड आउट करके उसके बारे में पूछताछ करके फिर शादी होती थी, और आजकल लव मैरिजेस हो रहे हैं। तो हम ये दिखा रहे थे इस फिल्म में कि अगर आप लव मैरिज कर भी रहे हो तो सिर्फ दो लोगों के बीच में शादी जो है वो दो लोगों के बीच में नहीं है, वो दो परिवारों के बीच में भी होता है, दो कल्चर्स के बीच में भी होता है, और एक दूसरे के परिवार को समझना, कल्चर को समझना ये भी ज़रूरी है, भले ही आप लव मैरिज कर रहे हो। और कास्टिंग की बात करें तो आपने मतलब जो कास्टिंग आपने की है, कास्टिंग की है, क्या क्या एस्पेक्ट क्या था कास्टिंग का? कास्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि क्योंकि हम सिर्फ लड़का और लड़की को दिखा नहीं रहे पूरे 2 घंटे लोगों को, बस नाच गाना और स्टंटबाजी ये नहीं है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो, जैसे मैंने कहा, कल्चर्स के बारे में समझना, एक दूसरे के फैमिलीज़ को समझना। तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरी फिल्म में, और क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए ज़रूरी है कि मैं सबसे जो बेस्ट एक्टर्स हैं उन्हें मैं कास्ट करूं। और आई वॉज लकी कि मैंने दर्शन जरीवाला को कास्ट किया मिस्टर साठे के रोल में, जो महाराष्ट्रियन प्ले कर रहे हैं, और मनोज पावाजी जो मिस्टर कपूर पंजाबी फादर का रोल कर रहे हैं। और शूट के दौरान भी और एडिट होने के बाद भी मुझे लगा कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे अच्छा रोल और इससे अच्छा इस रोल को निभाने के लिए और कोई नहीं हो सकता था। थैंक यू सर। ये कहानी बिल्कुल सही कहा आपने जी। शादी करना बहुत एक आसान बात हो गई है आजकल। एक पेन की जरूरत है और रजिस्टर मैरिज हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में हम ये बता रहे हैं कि मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट 2 people, इट्स अबाउट 2 families, 2 cultures, and you have to know your in-laws, their relatives, neighbors, maybe even the pets. Of course. So ये कहानी 2 लोगों के बारे में है, सिद्धार्थ साठे और शन्नो कपूर। ये लोग ऑफिस में मिलते हैं, इनको प्यार हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने माँ बाप को बताने से पहले, इनके माँ बाप को पहले ही पता चल जाता है इनके जासूसों के थ्रू कि हमारे बच्चे डेटिंग कर रहे हैं। और डेटिंग ये वर्ड इज आई थिंक लीगल सो फार एज आई नो, लेकिन एक बड़ा रेड मार्क आ जाता है कि डेटिंग चल रही है हमारे बच्चों की। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि इन बच्चों को, दोनों का मकसद एक ही है कि इंटरकल्चरल मैरिज नहीं करना है, पंजाबी को पंजाबी के साथ शादी करना है, मराठी को मराठी के साथ शादी करना है। तो इनको कैसे अलग करें, तो एक चैलेंज थ्रो करते हैं इन बच्चों पर कि तुम अगर शादी करना चाहते हो तो पहले एक दूसरे के कल्चर्स को समझो। और ये चैलेंज होता है कि 3 महीने हमारा जो हीरो है सिद्धार्थ, सिड, ये कपूर खानदान में रहेगा, और 3 महीने हमारी जो हीरोइन है शन्नो कपूर, ये साठे फैमिली में रहेगी। तो क्या वो ये चैलेंज में सफल होते हैं? क्या माँ बाप सफल होते हैं कि इन दोनों को सेपरेट कर दे, जुदा कर दे? और क्या ये लोग कन्विंस कर पाते हैं अपने माँ बाप को कि हम एक दूसरे के साथ फिर भी रहेंगे, एक दूसरे के कल्चर्स को समझेंगे, और आपको भी समझेंगे, नेबर्स को भी समझेंगे, फ्रेंड्स को भी समझेंगे, पेट्स को भी समझेंगे? Nadia, what was it about this story, this film that wanted you to make this a reality? Okay, first of all, hello everybody. Hi, nice to see you all again.
by profession, I'm actually a fashion designer. So As produce we can fashion. tell, Okay. it's very fashion forward. So I did have it in the pipeline that I was actually looking for a good script. And Right. I thought I would be like a producer in the future. Yeah. Yeah. I hope everyone can hear me. Yeah. So then I came here and I met Mr. Raj Shetty through Yeah. a common friend of mine. And I liked the script so much that I fell in love with it. And I like India for some reason. I love the culture, the colors and everything. So I decided to go ahead and do this project. All right. So, will there be any creative inputs from you that we'll get to see in terms of the styling in this film? Some of my costumes have been used, but rest it The all rest was- he rejected. Yes, yes. The rest he didn't like. No. It was left to the director and the stylist, who's Vivek. Yeah. He did the rest of the other job, but I was giving my input for fashion. Fantastic. Well, thank you so much, everybody. Round of Thank applause you. for the Thank producer, you. Nadia, everybody. And I think कुछ गाने भी हैं आज हम जो यहाँ देखने वाले हैं, मीडिया के सामने बिल्कुल। प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये जो आज का जो फंक्शन है जी। इसके जो हीरो है जी। वो है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव कुमार जी। इस साल में मैंने इससे बेहतर गाने नहीं सुने। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी फिल्म है। आप खुद ये 4 गाने देख लीजिए और डिसाइड कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 4 गाने इस साल के बेस्ट गाने। तो अभी हम एक काम करेंगे, जयदेव सर आपके पास आएंगे। पंजाब में 2 ही चीज फेमस है, एक ब्लैक दाल और एक जयदेव जी। और पंजाब में ब्लैक दाल और जयदेव जी, और पूरे हिंदुस्तान में कुमार साहब। लिरिसिस्ट कुमार, एवरीबॉडी। यही है। कुमार भाई जी आ जाइए कुमार साहब, प्लीज आ जाइए। गाने भी सबने सुन लिए इधर, और राज जी ने जो फिल्म के बारे में बोला, मेरे को लगता है ये हार्ट टचिंग फिल्म है एक बहुत। और जब मैंने स्टोरी सुनी थी इनकी, तो आई फील मेरे को बहुत इतना इंस्पायर हो गया था मैं, और मैंने उसी शाम जाके कुमार को पकड़ लिया कि भाई ये काम करना है हमने। और कुमार बोला जहाँ है, आधे घंटे में हम पहुंच गए थे इनके पास, एंड वी स्टार्ट द वर्क। कुमार सर के बारे में एक बात बताऊं। जयदेव भाई ने स्टोरी सुनी है, ठीक है, मैं स्टोरी सेक्शन में बैठता नहीं हूँ। भाई ने स्टोरी सुनी, मैं इम्पेशंस आदमी हूँ, मोमेंटरी। मुझे लगता है मैं स्टोरी में बैठूंगा तो ज्यादा करप्ट हो जाऊंगा, स्क्रिप्टेड हो जाऊंगा, और डायरेक्टर के हिसाब से चलना शुरू कर दूंगा। तो मेरे अपने रास्ते से गाना लिखना चाहता हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट में कभी बैठता नहीं। जयदेव भाई आए, बोलते एक पिक्चर है कुमार करनी है, ऐसा है, मतलब थोड़ा सा सिस्टम बजट का आया था बीच में। मैं कहा अच्छा भाजी, ये देखो आपको पूछना नहीं चाहिए मुझे बजट का, क्योंकि फैमिली, जयदेव कुमार जी बड़े भाई हैं मेरे और पंजाब के लेजेंड है, और हिंदुस्तान में पंजाब से कोई उभरा हुआ संगीतकार है तो यही है। और इन्होंने बहुत अच्छी मेलोडी पंजाब में दी, और अगर हिंदुस्तान में इंडियन म्यूजिक भी 4 गाने दिए, चारों सुपर हिट हैं। जुदा है, नागिन डांस गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो इनके साथ काम करना लाइक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, इज लाइक ए फैमिली। जब मैं इनके साथ काम करता हूँ मेरे काम में भी निखार आता है, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन मेरे लिस्ट को उठाती है ऊपर। और मुझे लगता है कि जो ये पिक्चर के गीत बने हैं, जयदेव कुमार जी के अलावा मैं ये पिक्चर के गीत नहीं बना सकता था किसी के साथ। राज सर, इससे पहले कि मोहित कुछ कहें, आप इनके बारे में कुछ बताइए, कहाँ मिले आपको? मोहित और मेरी मुलाकात जैसे डायरेक्टर और एक्टर की मुलाकात हमेशा प्रोड्यूसर के ऑफिस में होती है। तो मेरी और मोहित की मुलाकात एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में हुई थी जी। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट उस प्रोड्यूसर को नरेट की थी, तो उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आई थी, और उस प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी मोहित को माइंड में रखा था कि मोहित को कास्ट करना है एज अ हीरो। तो कुछ महीनों के बाद एज यूजुअल जैसे बॉलीवुड में होता है, वो प्रोड्यूसर कहीं और चला गया। ऑफ कोर्स। तो बचे सिर्फ मैं, डायरेक्टर और एक्टर मोहित, और हमारी स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी बाय माधुरी वैद्य, had written the story. She's in Amsterdam right now, but she's very excited about this launch today. और तो मोहित और मैं सोचने लगे कि भाई डायरेक्टर तो है, स्क्रिप्ट है, एक्टर भी है, अब क्या करें? तो मैंने कहा कि अब वही करना है जो सब लोग करते हैं, प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा। तो मोहित ने कुछ यहाँ वहाँ कुछ कोशिश की, और उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है दुबई में जो फिल्म बनाना चाहती है, जो बॉलीवुड में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो मैंने मोहित को बोला कि हम लोग को दुबई जाना पड़ेगा कि वो इधर आने वाली है।
तो उसने कहा नहीं, थोड़ा काम सिंपल है, वो इधर आ रही है। तो देन वी मेट नाडिया जी। और फिर मैंने नाडिया को स्क्रिप्ट नरेट किया। फॉर्चुनेटली नाडिया को पसंद आई स्क्रिप्ट और रेस्ट इज हिस्ट्री। I think मोहित Beautiful film. मोहित डेब्यू कर रहे हैं बड़े पर्दे पर, पहली बार नजर आएंगे। कितने डरे हुए हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? कितने नर्वस, कितने एक्साइटेड? 11. 11 of course you डरा are. हुआ भी और एक्साइटेड भी. Fabulous. फर्स्ट फिल्म एंड पहली बार अपने आप को इधर देखा मैंने, तो आंसू भी आए और थोड़ी हंसी भी आई. बट टीम वाज फैंटास्टिक. अगर टीम अच्छी नहीं होती ना, देन आपको पता है कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू आवर डायरेक्टर मिस्टर राज शेट्टी, our producer Miss Nadia, for trusting me and then trusting us. So thank you very much. Fantastic. And beautiful team, music, choreography, everything was superb from the first day till today. And एक ही request है, support करो यार. Film industry से नहीं हूँ मैं. So एक newcomer from outside, as much support as we can get for all our team. Thank you so much. जी भर के डांस किया है ज्योति आपने मूवी में, जी भर के नाचा है. सिर्फ नाचा नहीं है, इनकी एक और खूबी है ज्योति शर्मा की कि मुझे पता नहीं कितने लोगों ने शोले देखे. सबने देखे सर शोले. अच्छा, तो फिर बसंती को जानते ही होंगे अपने. ठीक है, अभी मैं माइक इनको दूंगा, पता नहीं मुझे वापस कब मिलेगा. ज्योति आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई लव एक्सचेंज में? आप राज से कहाँ मिली, कैसे मिली? वेयर डिड दिस स्टार्ट फॉर यू? जैसे अभी सर ने कहा कि प्रोड्यूसर के ऑफिस में मुलाकात हुई हमारी जी. एंड थ्रू माय मैनेजर आई मेट राज सर एंड द मोमेंट आई मेट हिम, मोहित, नाडिया, आई वाज इन लव विद दीज थ्री पीपल. दे आर जस्ट अमेजिंग. मतलब स्क्रिप्ट ठीक है सुना, लेकिन उससे पहले इनसे ही प्यार होगा कि हाँ ठीक है अब इनके साथ काम करना ही करना है. So yes, later फिर सर ने मुझे नरेट किया कि क्या स्क्रिप्ट है, and I loved it. I just loved it. So it was like that. और ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है जो सर अभी आप पे उंगली उठा रहे हैं कि माइक दे दिया, से वापस कब मिलेगा मुझको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो मुझे वापस अभी तो सर 30 सेकंड तो है सब बेचारी को. नाडिया हैज समथिंग टू से कि अभी माइक वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर. नहीं मिलेगा. बट By the way, can I just say, छोटा मुंह बड़ी बात. All right, Raj, but I also wanted to talk about आपकी जो बाकी की कास्ट है मूवी में. You have a stellar star cast, except the leading pair. So please हमारे मीडिया को उनके बारे में भी बताएं. बिल्कुल. हमारे फिल्म में हीरो मोहित मदान है, हीरोइन ज्योति शर्मा है, लेकिन हमारे सपोर्ट कास्ट इतनी स्ट्रांग है कि आई एम सो प्राउड दैट ये सब लोग मेरे फिल्म में उन्होंने मतलब दे डिसाइडेड टू एक्ट इन माय फिल्म. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. और मैं नाम लेना चाहूंगा मनोज पावा जी का, जो ज्योति के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टर कपूर. दर्शन जरीवाला जो मोहित के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टर साठे का रोल. उनके साथ है नीलू कोहली जी और शमा देशपांडे जी और राजू खेर जी. इन पांचों सीनियर एक्टर्स ने मुझे इतना सपोर्ट दिया और उन्होंने अपना काम इतने ब्यूटीफुली निभाया है कि जहां पर कॉमेडी की जरूरत थी दे वर फैंटास्टिक, और जहां पर इमोशनल सीन्स थे मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा. जब आप फिल्म देखोगे आपको खुद पता चलेगा कि मेरे हिसाब से दिस इज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार. I think
Of the answer. Just camera please. Yeah, sure. पहले तो congratulations, आपकी फिल्म का ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च हुआ है। Thank you so much. काफी Thank अच्छा है। ये बताइए फिल्म जो है लव अच्छी है, इसका जो सब्जेक्ट है इसका कितना यकीन करते हैं लास्ट मैरिज हो या इंटरलिजन मैरिज में? बहुत रियलिस्टिक है ये, आई गेस। या बहुत सही है। हर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता ही होता है व्हेन इट कम्स टू लव मैरिज, दैट आल्सो इंटरकास्ट, सो वी कैन रिलेट इट फुली। Love can happen at anywhere with anyone, तो इसलिए you should respect love and support each other like we did, जैसे हमने एक दूसरे का साथ दिया इस फिल्म में, and fight every obstacle and make it home. और ये भी कहना चाहूँगा राज शेट्टी किस तरह से ट्रीट किया था, मतलब कैसा था शूटिंग एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा, मतलब इससे अच्छी टीम, इससे पॉजिटिव टीम शायद हमें कहीं और नहीं मिलती। मतलब एज अ डेब्यू we are very lucky because We found very supportive people and everybody A to Z, whether it's director, producer, actors, other actors, all technicians, सब लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और अपनी फिल्म समझ के उसमें काम किया and even senior actors supported us senior a actors were lot, too good. मतलब we were acting with them for the first time obviously yeah and लगा नहीं कि उनके साथ पहली बार काम हो रहा है। they were very sweet, very supportive. I guess as a debut, as a starting of a Bollywood career, we both are very lucky to have such an amazing team. और ये बताइए मनोज बाबा हैं फिल्म में और दर्शन जड़ीवाला हैं, इतने सीनियर एक्टर्स हैं, कुछ गाइड करते थे आप लोगों को? बहुत, मतलब कुछ ऐसा लगता था कि बेटा यू नो ये लाइन ना इतनी सही नहीं जा रही है, यू वांट टू ट्राई, एंड देन ऑल्सो वो कहते थे एक बार डायरेक्टर से बात कर लो, मे भी हो सकता है हमें हमारे राज सर ने कुछ अलग तरीके से बताया हो, तो वो हमें हर पॉइंट पे गाइड करते थे कि नहीं तुम थोड़ा सा ना पाँव को थोड़ा पीछे रखोगे तो तुम्हारा कैमरा एंगल आएगा। वो इसके लिए मैं बस उनको तंग करता था। अच्छी ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का, काफी लोगों का माइंडसेट ये होता है कि अलग कम्युनिटी में शादी करना कोई अच्छी बात नहीं है, आप क्या समझते हैं फिल्म से कुछ ऐसा होगा, ओपन माइंड होगा? आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग, मतलब इंटरकास्ट क्यों नहीं कर सकते यार, प्यार जरूरी है, लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक दे से लव हैज नो लैंग्वेज, लव हैज नो कलर, तो और प्यार अंधा होता है बोलते हैं। और फिल्म का म्यूजिक भी काफी सूदिंग है, क्या कहना चाहिए फिल्म कितना अमेजिंग, आई गेस जब भी बजता था तो हम लोग बहुत डांस करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी वर डूइंग ठुमका सॉन्ग, आवर वेडिंग सॉन्ग, ही वाज रियली इल, मतलब इसके लिए चलना मुश्किल होता था, बट आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव सच एन अमेजिंग को एक्टर जो खुद को पुश करके अपनी इंजेक्शंस ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, फिर भी नहीं कि भाई करना है, इट्स अ वर्क, डू और डाई सिचुएशन करना तो है यार। So he did an amazing, and वो song 3 दिन चला, 3 रात continuously we shot, and still he did a tremendous job, मतलब इतना दर्द में होके भी he did, तो yes। थोड़ा इनके बारे में बोल देता हूँ, she's been very supportive, अगर इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो शायद बाद में खून हो जाएगा मेरा, लेकिन देखो तो ऐसे ही हमने सेट पे काम किया सबके साथ मिलके, इट वाज वेरी गुड एनर्जी एंड एक दूसरे के साथ हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, अगर हमें लगता था कोई कुछ गलत कर रहा है उसी टाइम हमने क्रिटिसाइज भी किया और सेल्फ क्रिटिसिज्म भी लिया, एंड इसीलिए परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हुई। एंड एज वेल जब गाने बजते थे सिर्फ हम ही नहीं, और भी जो भी वहाँ पे हमारे डांसर्स होते थे, जूनियर भाई लोग होते थे, सब बहुत इंजॉय करते थे, बिकॉज सॉन्ग्स इतने कैची हैं कि यू कैन not stop dancing, मतलब you have to flow with, you have to go with the flow, it's like that। It's very contemporary music। ये कितना टर्निंग पॉइंट हुआ आपकी लाइफ में, अगर नोटिस करते हैं आपको, और बहुत कितना अपॉर्चुनिटीज आगे मिलेगा? सर ये तो टर्निंग पॉइंट हो ही गया, इधर तक आए वो सबसे बड़ी बात है, एंड आपको पता है आउट ऑफ द इंडस्ट्री इज, दैट्स व्हाई मैंने पहले बोला था यार सपोर्ट करो, हम फिल्मी फैमिली से नहीं है, तो वी ऑनेस्टली ट्राई डूइंग आवर वर्क एंड वी होप ऑडियंस को पसंद आए, एंड वी रियली फील कि ऑडियंस को कोई भी हो उसको ये मूवी पसंद आएगी, बिकॉज यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट, इट्स अ रियल कैरेक्टर, रियल पीपल, एंड वी ट्राइड अ बेस्ट कि हम रियल से रियल करें जो एक्चुअली में हमारी सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में होता है, हमने ज्यादा से ज्यादा वही करने की कोशिश की है। वी ऑब्जर्व पीपल, देखोगे आप बोलोगे यार मैं तो सिड जैसा ही हूँ या सिड मेरे जैसा है, लड़कियां देखेंगे बोलेंगे यार हाँ मैं भी कभी ऐसी रही हूँ या मैं हूँ ऐसी, तो यू कैन रिलेट टू इट, इट्स वेरी रियलिस्टिक। यस।